हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसी डिजाइन के 41st लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में इन डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि एमआर, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम एमआर से डिनोट करते हैं। इस वीडियो में हम डबली रेनफोर्स्ड बीम में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे लाई करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए डबली रेनफोर्स्ड बीम कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग मूवमेंट ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस इन कंक्रीट एंड कंप्रेशन स्टील अबाउट सीजी ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट। हम जो है एक डबली रेनफोर्स्ड बीम में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू जो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। हम जो है मूवमेंट लेकर ये वैल्यू फाइंड करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे एक बीम का जो कंप्रेशन जोन होता है, यहाँ पर स्टील भी प्रोवाइड की गई है और यहाँ पर आप जो है कंक्रीट भी देख सकते हो। कंक्रीट का एरिया आपको पता होगा कि डबली रेनफोर्स्ड बीम में हम टेंसाइल के साथ साथ जो है कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है मूवमेंट फाइंड करेंगे कंप्रेसिव फोर्सेस के, पहले कंक्रीट में फाइंड करेंगे, उसके बाद हम जो है इस स्टील एरिया में फाइंड करेंगे कि कितने मूवमेंट यहाँ पर लाई कर रहे हैं अबाउट दी सीजी ऑफ दी टेंसाइल रेनफोर्समेंट। इस डिस्टेंस से लेकर हम जो है अबाउट टेंसाइल रेनफोर्समेंट के हम जो है फाइंड करेंगे जे कंप्रेसिव फोर्सेस के मूवमेंट्स। यहाँ पर हमारे पास मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बन गया एम आर इज इक्वल टू M1 प्लस M2। यहाँ पर M1 क्या है, मूवमेंट ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस इन कंक्रीट अबाउट सीजी ऑफ टेंसाइल स्टील। जो भी कंप्रेसिव फोर्सेस है हमारी कंक्रीट में, यहाँ पर कंप्रेशन जोन में अबाउट दी सीजी ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट या फिर टेंसाइल स्टील, उसे हम जो है M1 से डिनोट कर रहे हैं। जो हमारा M2 है वो है मूवमेंट ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस, उन कंप्रेसिव फोर्सेस का मूवमेंट जो कि इस स्टील एरिया में लाई कर रही हैं अबाउट दी सीजी ऑफ द टेंसाइल स्टील। जो यहाँ पर टेंसाइल स्टील है इसके अबाउट में सबसे पहले हम जो है M1 फाइंड कर लेते हैं, यानी कि इस कंप्रेशन जोन के कंक्रीट जो है यहाँ पर प्रोवाइडेड है इस कंप्रेशन जोन में, उस पर कितनी कंप्रेसिव फोर्सेस जो है लाई कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है यहाँ का मूवमेंट फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हम जो है यहाँ पर देखेंगे Bn सिग्मा CBC बाई 2। Bn हो गया हमारा इस कंप्रेशन जोन का जो भी एरिया है, B विड्थ, और N हो गया यहाँ पर इसकी हाइट आप देख सकते हो या फिर डेप्थ कह सकते हो, और इसके CG पर जो है इस कंप्रेशन जोन की जो भी कंक्रीट में जो भी स्ट्रेस आ रहे हैं वो इसके जो है CG पॉइंट पर लाई करेंगे। यानी कि एक रेक्टेंगुलर का CG पॉइंट कहाँ होता है, सेंटर में, तो सिग्मा CBC बाई 2 आ गया। तो यहाँ पर हम जो है इसे इनटू कर देंगे डिस्टेंस से। हम किसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं, जो भी हम मूवमेंट फाइंड कर रहे हैं जे टेंसाइल स्टील या फिर इन्फोर्समेंट के अबाउट फाइंड कर रहे हैं। आपको अगर याद होगा कि लीवर आर्म का फॉर्मूला क्या होता है, D माइनस N/3। यानी कि यहाँ जो जे वाला अगर आप देखोगे यहाँ पर जे जो लाइन होती है, जे हमारा स्ट्रेस डायग्राम है, जे टेंसाइल स्टील का जो स्ट्रेस है उसकी जे लाइन आप देख रहे होंगे जे इसके सीजी पर होती है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि कंप्रेशन जोन के सेंटर तक सीजी तक का डिस्टेंस क्या होता है, D माइनस N/3। तो हम जो है इस टोटल फोर्स को जो है डिस्टेंस से इनटू करेंगे तो हमारे पास मूवमेंट आ गया कंप्रेशन जोन में कंक्रीट का। यहाँ पर हम जो है आगे M2 फाइंड करेंगे। M2 क्या है, इस स्टील एरिया में जो भी हमारी कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही हैं उसका हम मूवमेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर अगर हम स्ट्रेस डायग्राम देखें तो स्ट्रेस डायग्राम हमारे पास यहाँ पर होमोजेनियस टाइप बन रहा है, यानी कि ऐसा डायग्राम है जिसमें कि हमारे पास कंबाइन इफेक्ट देखने को मिल रहा है स्टील और कंक्रीट का, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टील कंक्रीट दोनों प्रोवाइड किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है एक कॉम्पोसाइट जे पूरा का पूरा सेक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रेस डायग्राम है उसे रीड करने के लिए, इसलिए हमने क्या किया कि इस स्टील एरिया को जो है कंक्रीट एरिया में कन्वर्ट करके देखा कि इसका जो है एक्चुअली कितना एरिया है यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्सेस जो है लाई कर रही हैं। यहाँ पर 1.5 M माइनस 1 ASC क्या है, ये है इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। यानी कि यहाँ पर जितनी भी स्टील है उसमें अगर हम कंक्रीट भर दे तो कितना हमारे पास एरिया आ जाएगा, उसके लिए जे इक्वेशन है, यानी कि 1.5 M ASC, उसमें से अगर हम जो है माइनस कर देंगे ASC को तो हमारे पास किसका जो है एरिया बचा, कंक्रीट का एरिया बचा। तो यहाँ पर सिग्मा
डैश सीबीसी क्या है, आप देख रहे होंगे कि इसका सीजी पॉइंट जो है जहां पर लगभग लाई कर रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर कितना स्ट्रेस होगा उसे हम जो है सिग्मा डैश सीबीसी से डिनोट करते हैं। और यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है नीचे टेंसाइल रेनफोर्समेंट से वो है डी माइनस डी सी। हम देखेंगे कि इस स्टील का जो डिस्टेंस होता है टॉप एज से वो होता है डी सी। अगर हम जो है इस टोटल डी में से डी सी को माइनस करेंगे तो यानी कि यहाँ टेंसाइल स्टील से यहाँ तक का एरिया कितना हुआ, डी माइनस डी सी। तो इस एरिया को हम जो है डिस्टेंस इनटू करेंगे, हमारे पास मूवमेंट आ गया यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्सेस का, जो कि इस स्टील पर जो है लाई कर रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सिग्मा डैश सीबीसी क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रेस ऑन कंक्रीट एट द डेप्थ ऑफ डीसी। यहाँ पर हम देख लेते हैं हम सिग्मा डैश सीबीसी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारा सिग्मा सीबीसी डैश है इस बिल्कुल इसके सामने स्ट्रेस डायग्राम में, तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हम जो है एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है सिमिलर ट्राइंगल्स लेते हैं। अगर सिग्मा सीबीसी न्यूट्रल एक्सिस से उसका डिस्टेंस n है, यानी कि सिग्मा सीबीसी बाई n है, तो यहाँ पर सिग्मा डैश सीबीसी का जो डिस्टेंस होगा वो होगा n माइनस डी सी। यहाँ पर हम जो है इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा डैश सीबीसी का फॉर्मूला हमारे पास j निकल कर आया है, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला m1 प्लस m2 करेंगे तो j हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल कर आ गया है। किसी भी प्रॉब्लम में अगर तो आपको जो है दो कंडीशन देखने को मिलेगी। पहली कंडीशन देख लेते हैं फॉर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अगर आपका सेक्शन जो है अंडर रेनफोर्स्ड है उस केस में क्या होगा, सिग्मा एस टी आपको जो है वहां पर उसकी वैल्यू प्रोवाइडेड होगी, तो आपको सिग्मा सीबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम जो है जो न्यूट्रल एक्सिस वाली इक्वेशन को यूज करके सिग्मा सीबीसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है सिग्मा सीबीसी की वैल्यू फाइंड करने के बाद सिग्मा डैश सीबीसी की वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, जो कि अभी अभी हमने ड्राइव किया। अगर आपका जो है केस नंबर 2 है, यानी कि आपका जो सेक्शन है वो ओवर एनफोर्स है, तो आपको वहां पर सिग्मा सीबीसी की वैल्यू जो है नोन होगी, उसकी मदद से आप जो है सिग्मा सीबीसी डैश की वैल्यू सीधे ही फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है इस फॉर्मूले, यानी कि यही वाला फॉर्मूला है जो इस फॉर्मूले से सीधे सिग्मा डैश सीबीसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ए रेक्टेंगुलर बीम इज 200 mm wide and 490 mm deep overall. The reinforcement consists of 425 mm bars on tension side and 322 mm bars on the compression side. क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक 200 इंटू 490 का जो है एक बीम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर डेप्थ प्रोवाइड है। जब भी आपको क्वेश्चन में डेप्थ प्रोवाइड होगी तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि वो डबली रेनफोर्स बीम का ही एक न्यूमेरिकल है, क्योंकि सिंगली रेनफोर्स बीम में हमें डेप्थ प्रोवाइड नहीं होती है। दी रेनफोर्समेंट यहाँ पर 4 बार 25 mm के जो है टेंशन जोन में प्रोवाइडेड है, 3 बार 22 mm के कंप्रेशन साइड में जो है प्रोवाइडेड है। The center of the bar being 40 mm from the top and bottom edges of the beam. जो बार हैं वो 40 mm के एक कवर के साथ प्रोवाइड है, यानी कि डीसी का यहाँ पर आपके पास डीसी की वैल्यू होगी 40 mm। यहाँ पर आपको सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दी गई है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और सिग्मा एसटी की वैल्यू दी गई है 230 N न्यूटन पर mm स्क्वायर, और m जहाँ पर मॉडरेट रेशियो 13.33। बी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली, डी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। अभी डी क्या लिखा हमने, डी हमारा होता है इफेक्टिव डेप्थ। जब हम जो है ओवरऑल डेप्थ से जो है अपने नॉमिनल कवर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ आ जाती है। डीसी है हमारा नॉमिनल कवर फ्रॉम द टॉप एज ऑफ द सेक्शन। एंड एएसटी हम फाइंड कर सकते हैं। एएसटी क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। टी का मतलब होता है टेंशन। तो यहाँ पर हम जो है एक सर्कल का जो है यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके हम जो है टेंशन में जो भी स्टील है उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। एएससी होता है स्टील इन दी कंक्रीट, एरिया ऑफ स्टील इन दी कंक्रीट। तो इस फॉर्मूले से हम जो है यहाँ पर एएससी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जे। यहाँ पर सभी वैल्यूज आपको जो है गिवन है। यहाँ पर एम की वैल्यू गिवन है सिग्मा सीबीसी सिग्मा एसटी, और डी की वैल्यू गिवन है, तो एनसी की वैल्यू आराम से आप फाइंड कर सकते हो।
पुट करेंगे आप सभी वैल्यूज को और यहाँ पर इक्वेशन बनेगी आपके पास। इस इक्वेशन से आप जो है एनसी की वैल्यू की ड्राइव कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आ गई 130.85 mm, यानी कि एनसी की वैल्यू जी आपके पास आ गई क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू। अभी यहाँ पर जो है हम न्यूट्रल एक्सिस यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जिसके लिए हमारे पास इक्वेशन है जे। लास्ट लेक्चर में हमने जे इक्वेशन ड्राइव की थी, वो आप लेक्चर देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में भी। तो यहाँ इस इक्वेशन की मदद से हम सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू निकल आएगी। सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद आपके पास जे इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को आप पर्टिकुलर सोल्व करते जाओगे तो यहाँ पर आपके पास फाइनल जे वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसे आप जो है यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से आप जो है n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक्स सी ही जो चीज़ें हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड कर ली n की, तो n की वैल्यू 189.4 mm, यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बीम जो है वो ओवर रेनफोर्स्ड है। अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की जो है वैल्यू कम होती एन सी से, तो हमारा जो सेक्शन क्या होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, सिग्मा सी की वैल्यू, सिग्मा सीवीसी की वैल्यू जो हमारे पास ऑलरेडी होती है, सिग्मा सीवीसी की वैल्यू हम जो है उसकी मदद से ही सिग्मा डैश सीवीसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने उसके लिए फॉर्मूला लगाया जो भी एक्सप्लेन किया था लास्ट आपको। इसमें वैल्यू पुट की, आपके पास सिग्मा डैश सीवीसी की वैल्यू आ गई 5.52 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इन सभी वैल्यूज को लेकर आप जो है MR यानी कि मूवमेंट रेजिस्टेंस की इस इक्वेशन में फिल कर दोगे। सभी की सभी वैल्यूज यहाँ पर नोन है, आप फिल कीजिए, आपके पास मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन आ जाएगा। सभी वैल्यूज पुट करने के बाद उसे हमने जो है यहाँ पर सोल्व कर लिया। तो हमारे पास जो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 100.3 किलो न्यूटन मीटर। इस लेक्चर के बाद हम जो है एक नया बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड हमारी जो है अभी आरसीसी में वही यूज होता है मैक्सिमम हर जगह पर। वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी यूज होता है, इसलिए नेक्स्ट वाले लेक्चर्स आप जो है मिस मत करिएगा। यहाँ पर हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारे आरसीसी के लिए खत्म होता है। अब हमारा जो है लिमिट स्टेट मेथड शुरू होगा, तो उस लेक्चर्स को आप मिस मत करिएगा। अगर कोई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया होगा तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए इतना, तो मैंने स्किप कर दिया होगा। अदरवाइज कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको अच्छी तरह से आपको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड यहाँ पर खत्म हो चुका है और लिमिट स्टेट मेथड आगे से शुरू होगा नए लेक्चर्स में। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन यहाँ पे क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसीसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है नए आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही साथ हम ऐसे और भी जो है सीरीज चलाते रहते हैं लेक्चर्स की, और भी आपको सिविल से रिलेटेड हम जो है नॉलेजेबल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। वो सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।